अस्सलाम वालेकुम। स्टोरी टीवी में खुशामदीद। वो दुल्हन के रूप में न जाने कब से खौफजदा बैठी हुई थी। कुछ देर कबल ही उसका निकाह एक ऐसे शख्स से हुआ था जिसे वो जानती भी नहीं थी और उसने कभी उसको देखा भी नहीं था। देखना तो दूर की बात, उसे तो उसका नाम भी निकाह के वक्त मालूम हुआ जब काजी ने उससे उसकी राय पूछी थी। वो इस घर में आ तो गई थी, लेकिन अब उसके साथ आगे क्या सलूक होने वाला था ये खुदा ही जानता था। वो तो बस इतना जानती थी कि कुछ अच्छा नहीं होने वाला। वो अपने सुतीले भाई के खून बहा में आज एक अनजान शख्स के निकाह में आई थी। सुतीली माँ ने उसे अपने बेटे की जान बचाने के लिए रिवायतों की बैंड चढ़ा दिया था। माँ तो सुतीली थी, लेकिन बाप तो सगा था। दुख तो उसे अपने सगे बाप से पहुंचा था। हालांकि के बाप ने दूसरी शादी के बाद उसके सर पर कभी शफकत का हाथ नहीं रखा था, लेकिन फिर भी उसे अपने वालिद से इस जुल्म की तवक्को न थी। वो पढ़ी लिखी लड़की थी, उसने बीए किया था, लेकिन ये तालीम भी उसे न बचा सकी। अहमद अंदर दाखिल हुआ। अहमद ने अपने गले में पहना हुआ फूलों का हार भी दर्दी से नोच फेंका तो वह देखकर मजीद खौफजदा हो गई। अहमद चलता हुआ उसके करीब आया और उसे बाजू से पकड़कर उठाया। किसने तुम्हें मेरे कमरे में बिठा दिया? निकलो यहाँ से, मैं तुम्हें अपनी नज़रों के सामने बर्दाश्त नहीं कर सकता। तू मेरे भाई के कातिल की बहन हो। अहमद गुस्से से दौड़ा और उसे बाजू से खींच कर दरवाजे तक लाया। वो बेचारी अपनी विवसी पर मातम कुना थी। उसने दुख और कर्ब के साथ एक नज़र अपने शौहर पर डाली। अहमद सफ़ेद रंग के सूट में सियाह रंग का वास्कट पहनने बहुत वजिया नज़र आ रहा था, लेकिन उस वक्त गुस्से से भरा हुआ था। अहमद ने उसे बरामदे में फटक दिया। नीचे मिट्टी थी, वो मिट्टी में गिर गई। अहमद ये क्या तरीक़ा है? उसकी माँ नूरीन ने कहा, जो कि बाहर औरतों के साथ बैठी हुई थी। अम्मा, आपने उसे मेरे कमरे में क्यों बिठा दिया? मैं उसकी शक्ल तक देखना नहीं चाहता। अहमद ने गुस्से से अपनी माँ से कहा। वहाँ पर मौजूद औरतों ने दुल्हन की शक्ल की तरफ देखा, जो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से हैरत से सबको देख रही थी। अपनी जहील सी आंखों और मुड़ी हुई घनी पलकों के साथ वो सबको हैरत से देख रही थी। वह हुस्न के तमाम हथियारों से लैस थी। धक्का देने की वजह से उसके सयाह बाल जोड़े से खुलकर शानों पर बिखर गए थे। उसका दुपट्टा तो दरवाजे में ही उठकर उसके सर से उतर चुका था। अम्मा, मैंने अब्बा से कहा था मुझे कातिल की बहन नहीं कातिल चाहिए, लेकिन मेरी किसी ने नहीं सुनी। बेटा, ये हमारा नहीं सरदारों का फैसला था और सरदारों का फैसला हमें हर हाल में मानना ही था। हम सरदारों के नौकर नहीं है अम्मा, हम भी अच्छे खासे ज़मींदार हैं। बेकारी हम भी नहीं है कि किसी के आगे सर झुकाए। वो चीख कर बोला, बेटा, उसके भाई ने तुम्हारे भाई को जानबूझकर नहीं मारा, वो गलती से मरा। कोई कबाइल झगड़ा तो नहीं था। हमारा इन लोगों के साथ बस एक गलती थी। अहमद की चच्ची ने कहा, गलती? उसके भाई ने मेरे भाई के सर पर इतनी ज़ोर से डांटा मारा कि वो इसी वक्त जबाक हो गया, और आप कह रही है कि ये गलती है? चाची, ये गलती नहीं, ये खून है, खून। अहमद का गुस्सा उरूज पर था। ऐमन अभी तक मिट्टी में गिरी पड़ी थी। ना उसे उठने की हिम्मत हो रही थी और ना किसी ने उसे उठाने की जहमत की थी। अब तक ये उसकी शादी की पहली रात थी, जिसके लिए लड़का हज़ारों सपने सजाकर अपनी फ़ियादे सुधारती है। इतना बुरा सलूक कोई दुश्मन नहीं कर सकता, और वह दुश्मनों के पास ही आई थी। वहाँ मौजूद एक खातून को तरस आ गया। वह उठी और ऐमन को उठाया। अहमद, थोड़ा खुदा तरसी करो, खुदा के अजाब से डरो। बेटा, इस बेचारी की क्या कसूर है इस सारे मामले में? बस कर दे चाची, अगर आपका अपना बेटा इस तरह मारा गया होता तो आप ऐसा न कहती। अहमद ये कहता हुआ बाहर निकल गया। चच्ची ने ऐमन को दूसरे कमरे में चारपाई पर बिठा दिया। देखो बेटा, भी उस वक्त अहमद बहुत गुस्से में है, लेकिन वक्त के साथ साथ उसका गुस्सा कम हो जाएगा। वो तुम्हारा शौहर है, तुमसे ज़्यादा देर दूर नहीं रह सकता, और तुम हो ही इतनी ज़्यादा खूबसूरत कि वो किसी न किसी दिन तुम्हारी मोहब्बत में ज़रूर गिरफ्तार हो जाएगा। बस तुम्हें हिम्मत नहीं हारनी है, चच्ची ने प्यार से समझाया।